डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 6 का हिंदी बुक है, चैप्टर 21, और इस चैप्टर का नाम है मित्र की परख। इस चैप्टर में बतलाया गया है कि आप अपने मित्र को कैसे जांच सकते हैं, कौन आपका सच्चा मित्र है। इस तरह की कहानी दिया हुआ है इसमें। तो चलिए मैं इसको पढ़ता हूँ। एक था सिंह, जो जंगल का राजा था। वह बहुत लंबा चौड़ा और बलवान था। वह बहुत रोबीला था और भयानक भी। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। वे उसके खाने के लिए जंगल के कोने कोने से नित्य नए जानवर लाते थे। एक दिन सिंह ने सोचा, राजा का तो दरबार होना चाहिए, बिना दरबार के राजा कैसा। यह सोचकर सिंह ने लोमड़ी को अपने पास बुलाया। उसने लोमड़ी से कहा, तुम बुद्धिमान और चतुर हो, मैं तुमको अपना सलाहकार बनाना चाहता हूँ। लोमड़ी ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आज्ञा महाराज। इसके बाद सिंह ने चीते को बुलाया। ये देखिए, यहाँ पे शेर है और उसने किन किन लोगों को बुलाया है, लोमड़ी को, चीते को और फिर एक कौवे को बुलाया है। अब आगे पढ़ते हैं इस कहानी को। सिंह ने उससे कहा, कहते हैं तुम चौकन्ने और भागने वाले हो, मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बनाना चाहता हूँ। चीते ने भी झुककर कहा, धन्यवाद महाराज। अब सिंह ने कौवे को बुलाया और कहा, तुम खूब ऊंची उड़ान भर सकते हो, तुम मेरे दूत बनोगे। कौवे ने भी सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज। लोमड़ी, चीता और कौवे ने शपथ ली कि वे हमेशा स्वामी भक्त रहेंगे। राजा ने भी उन्हें वचन दिया कि वह उन तीनों को अपना मित्र समझेगा, उन्हें खाना देगा और उनकी रक्षा करेगा। सिंह राज के दरबार में सबके दिन आराम से कटने लगे। तीनों दरबारी कभी भी राजा का विरोध नहीं करते थे। उसकी हर इच्छा उनके लिए कानून थी। सिंह दहाड़ता तो वे तीनों सहम कर खड़े हो जाते। जब वह सैर करने जाता तो तीनों उसके पीछे पीछे चलते। जब सिंह राज शिकार के लिए जाता तो वे तीनों उसके लिए जानवर ढूंढते। जब सिंह खा चुकता तो वह बचा खुचा अपने दरबारियों के लिए छोड़ देता। इसलिए उन्हें खाने की भी कभी कमी ना होती, सब प्रसन्न थे। एक दिन कौवा कहीं से उड़कर लौटा। उसने सिंह राज से पूछा, महाराज, क्या आपने ऊँट का मांस चखा है? बड़ा मज़ेदार होता है। एक बार मैंने रेगिस्तान में ऊँट का मांस खाया था। सिंह ने कभी ऊँट देखा भी नहीं था, पर ऊँट का मांस चखने का विचार उसे बहुत अच्छा लगा। उसने पूछा, पर ऊँट मिलेगा कहाँ? कौवे ने कहा, यहाँ से कुछ मील दूर एक रेगिस्तान है, मैं वहाँ का चक्कर लगा कर आ रहा हूँ। वहाँ मैंने एक मोटे ताजे ऊँट को देखा है, वह अकेला है। सिंह ने अपने दूसरे सलाहकारों की ओर देखा। उसने उनकी राय पूछी। लोमड़ी और चीते को तो रेगिस्तान का पता नहीं था, पर वे यह भी नहीं चाहते थे कि कौवे को ज़्यादा होशियार समझा जाए। उन्होंने कहा, विचार तो बुरा नहीं है महाराज, कौवा आगे आगे उड़कर हमें रास्ता दिखाता चले। दूसरे दिन सवेरे सिंह राज और उसके तीनों दरबारी ऊँट के शिकार को चल पड़े। रेगिस्तान के पास तो वे आसानी से पहुंच गए, पर जंगल की हरियाली खत्म होने के बाद धूप तेज हो गई। सूरज आग बरसा रहा था। बहुत तेज गर्मी थी। ऊपर हवा में कौवा उड़ता जा रहा था। उसने पुकार कर कहा, जल्दी चलो, ऊँट बहुत दूर नहीं है। पर सिंह के लिए अब एक कदम भी चलना मुश्किल था। जलती हुई बालू से उसके तलवे झुलस गए थे। उसने दरबारियों से गरज कर कहा, रुक जाओ, हम जंगल वापस जाएंगे, मुझे ऊँट का मांस नहीं खाना है। सिंह राज के दरबारी डर गए। जंगल तो बहुत पीछे छूट गया था। उनकी समझ में नहीं आया कि थके मांदे शेर को अब जंगल वापस कैसे ले जाए। चीता भाग जाना चाहता था। कौवे ने सोचा कि देखे अब क्या होता है, पर चालाक लोमड़ी ने एक चाल सोची। मैं अभी किसी को मदद के लिए बुलाती हूँ, यह कहती हुई वह रेगिस्तान की ओर भाग गई। कुछ देर बाद लोमड़ी ने ऊँट को देख लिया। ऊँट रेगिस्तान में लोमड़ी को देखकर चकित हुआ। उसने ऊँट से कहा, जल्दी चलो दोस्त, हमारे महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। ऊँट ने कहा, कौन है तुम्हारे महाराज? मैं किसी राजा महाराजा को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ अपने मालिक को जानता हूँ, जिसके लिए बोझा लादकर इस रेगिस्तान के पार ले जाता हूँ। लोमड़ी ने कहा, हमारे राजा सिंह ने तुम्हारे मालिक को मार डाला है, अब तुम आज़ाद हो। सिंह ने तुम्हें अपने दरबार में रहने के लिए बुलाया है, चलो मेरे साथ। ऊँट लोमड़ी के पीछे पीछे चल दिया।
लोमड़ी के साथ ऊँट को देखकर कौवा और चीता दंग रह गए, पर सिंह बहुत खुश हुआ और अपने तलवों की जलन को भी भूल गया। ऊँट को सिंह के सामने लाया गया और लोमड़ी ने सारी बात दोहराई। ऊँट इस बात पर राजी हो गया कि राजा उसे दरबार में जगह दे तो बदले में वह उसकी सेवा करेगा। लोमड़ी ने सिंह से कहा, ऊँट की पीठ पर बैठ जाइए महाराज, हम लोग वापस चलेंगे। सिंह कूदकर ऊँट की पीठ पर जा बैठा। उसके दरबारी लोमड़ी और चीता भी उसके पीछे बैठ गए। आगे आगे कौवा रास्ता दिखाता चल रहा था। इस तरह जंगल की ओर उनकी यात्रा शुरू हुई। लंबी यात्रा के बाद जंगल पहुंचते पहुंचते सभी थक गए थे। सभी को जोर की भूख भी लगी थी। लोमड़ी, कौवे और चीते ने ऊँट की ओर देखा, फिर एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। वे अपने राजा के भोजन के लिए ऊँट को पकड़ लाए थे। अब तो दावत उड़ेगी ही। सिंह ने दरबारियों के मन की बात ताड़ ली। उसने ऊँट को अपने पास बुलाया और कहा, दोस्त ऊँट, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं कृतज्ञ हूँ। तुम जब तक चाहो मेरे दरबार में रह सकते हो। मैं तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूँ। यह सुनकर दरबारियों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने राजा को ऊँट का मांस चखाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी और अब सिंह ऊँट को जिंदा छोड़ देना चाहता है। दरबारियों को यह जरा भी अच्छा नहीं लगा, पर करते क्या, आखिर राजा तो राजा ही था। सिंह के तलवे बुरी तरह झुलस गए थे। वह शिकार के लिए नहीं जा सकता था, पर उसकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। वह चिल्लाकर बोला, लोमड़ी, कौवा, चीता, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं परेशान हूँ और भूख से मरा जा रहा हूँ? जाओ मेरे लिए खाना लाओ। दरबारियों को तो राजा की आज्ञा का पालन करना ही था। वह बाहर तो निकले, पर बहुत दूर नहीं गए। एक जगह बैठकर सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। लोमड़ी ने कहा, मैंने सोच लिया है। हम लोग ऐसी चाल चलेंगे कि ऊँट अपने आप सिंह के पास जाकर अपने आप को खाने के लिए कहे। लोमड़ी ने उन लोगों को अपनी चाल बताई। सब राजी हो गए। तीनों राजा के पास वापस गए। पहले कौवा आगे बढ़ा और खूब झुककर बोला, महाराज, हमें कोई शिकार नहीं मिला, पर हमारे रहते हुए आप कोई कष्ट नहीं उठा सकते। मैं छोटा सा गरीब जीव हूँ, मुझे ही खा लीजिए और अपनी भूख मिटाइए। लोमड़ी ने कौवे को धकेल दिया और बोली, नहीं महाराज, मुझे खाइए। अब चीता सामने लपक कर आया और बोला, महाराज, मैं लोमड़ी से बड़ा हूँ। ऊँट ने उन सब की बात सुनी। उसने सोचा कि उसे भी वैसा ही करना चाहिए। उसने कहा, महाराज, आपकी जान बचाने के लिए मैं भी अपनी जान दे सकता हूँ। ये लोग आपके पुराने मित्र हैं, आपके ज़्यादा काम आएंगे, मुझे ही खा लीजिए। लोमड़ी, कौवा और चीता तो तैयार थे ही। ऊँट के यह कहते ही वे सब उसकी ओर लपके। सिंह ने उन्हें रोक कर कहा, तुम सब मेरे अच्छे और स्वामी भक्त सेवक हो। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता। मैं सबकी बात मानूंगा। जिस सिलसिले में तुम लोगों ने अपने को भेंट किया है, उसी सिलसिले से मैं एक एक करके खाना शुरू करूंगा। यह सुनकर कौवा, लोमड़ी और चीता सन्न रह गए। भला वह ऐसा कब चाहते थे? कौवा फौरन उड़ गया। लोमड़ी और चीता भी भाग निकले। रह गया केवल ऊँट। उनको भागते देख सिंह जोर जोर से हंसा। उसने ऊँट से कहा, तुम नेक और स्वामी भक्त हो। जब तक हम जिंदा हैं, हम और तुम मित्र बने रहेंगे। ऊँट बहुत खुश हुआ। सिंह ने सोचा, राजा होना तो बड़ी बात है, पर दयालु होना उससे भी बड़ी बात है। तो यहाँ पे यह स्टोरी समाप्त हो जाती है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। सबसे पहले, जैसा कि सभी चैप्टर में दिया रहता है, शब्दार्थ एवं टिप्पणियाँ, तो यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत कम शब्द यहाँ पे दिया हुआ है और इसको इंग्लिश में भी दिया रहता है, इसीलिए आप लोगों को हेल्प मिलेगा इसको पढ़कर। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें इस स्टोरी का मुख्य क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें किसने किससे कहा, ये दिया हुआ है। तो ये काफ़ी ईजी होता है। इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ भाषा अध्ययन का क्वेश्चन दिया हुआ है, जो ग्रामर से संबंधित होता है। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया हुआ है, मालिक नौकर से काम करवाता है, तो इसी तरह का सेंटेंस जो है यहाँ पे बनाना है। प्रेरणार्थक वाई किसको कहा जाता है, तो इस तरह का सेंटेंस इसमें बनाना है। इसमें बच्चों, धोबी, माली, इस तरह का इसमें जोड़कर सेंटेंस बनाना है। उसके बाद आगे में दिया हुआ है, उपयुक्त स्थानों पर सही विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे विराम चिन्ह लगाना है। उसके बाद रोबीला शब्द में इला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इस तरह का इला प्रत्यय को लगाते हुए इसमें और 2 शब्द लिखना है। उसके बाद
इस कहानी में अनेक विशेषणों का प्रयोग हुआ है, तो इसमें छांटकर 5 विशेषण लिखने के लिए कह रहा है। और 5 नंबर में सिंह पर एक अनुच्छेद, एक पैराग्राफ लिखना है। तो इतना करने के बाद जो है यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको आंसर करना शुरू करते हैं। यहाँ है चैप्टर 21 का क्वेश्चन आंसर। सिंह किस प्रकार का था, उसने एक दिन क्या सोचा। सिंह बहुत लंबा चौड़ा और बलवान था। वह रोबीला और भयानक भी था। उसने एक दिन सोचा कि राजा का दरबार होना चाहिए। सिंह ने अपने दरबार के लिए किन किन को बुलाया और उन्हें क्या क्या काम सौंपे। सिंह ने अपने दरबार के लिए लोमड़ी, चीता और कौवे को बुलाया। उसने तीनों को क्रमशः सलाहकार, अंगरक्षक और दूत का काम सौंपा। एक दिन कौवे ने आकर सिंहराज से क्या पूछा। एक दिन कौवे ने आकर सिंहराज से पूछा कि क्या आपने ऊँट का मांस चखा है। कौवे के प्रस्ताव पर लोमड़ी ने क्या सुझाव दिया। कौवे के प्रस्ताव पर लोमड़ी ने सुझाव दिया कि विचार बुरा नहीं है, कौवा आगे आगे उड़कर हमें रास्ता दिखाता चले। सिंह के लिए अब एक कदम भी चलना मुश्किल था, क्यों। सिंह के लिए अब एक कदम भी चलना मुश्किल था क्योंकि जलती हुई बालू से उसके तलवे झुलस गए थे। लोमड़ी ने जंगल में क्या चालाकी बरती। चालाक लोमड़ी सिंह से यह कहते हुए कि मैं अभी किसी को मदद के लिए बुलाती हूँ, वह रेगिस्तान की ओर भाग गई। कुछ ही देर में ऊँट को वह अपने जाल में फंसा कर ले आई। ऊँट किस बात पर राजी हो गया। ऊँट सिंह के दरबार में रहकर उसकी सेवा करने के लिए राजी हो गया। सिंह ने दरबारियों के मन की कौन सी बात ताड़ ली। सिंह ने दरबारियों के मन की इस बात को ताड़ लिया कि वे सभी ऊँट का मांस खाना चाहते थे। लोमड़ी ने अन्य दरबारियों के साथ मिलकर कौन सी चाल चली। लोमड़ी ने अन्य दरबारियों के साथ मिलकर ऐसी चाल चली कि ऊँट स्वयं सिंह के पास जाकर अपने आप को खाने के लिए कहे। ऊँट ने सिंह से क्या बात कही। ऊँट ने कहा कि महाराज, आपकी जान बचाने के लिए मैं भी अपनी जान दे सकता हूँ, आप मुझे खा लीजिए। सिंह ने जोर से हंसकर ऊँट से क्या कहा। सिंह ने ऊँट से कहा कि तुम नेक और स्वामी भक्त हो, हम और तुम मित्र बने रहेंगे। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो सच्चे मित्र होते हैं वे मुश्किल वक्त में हमारे साथ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जहां भाषा अध्ययन का क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे उसका डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। यहाँ पे प्रेरणार्थक वाक्य लिखना था, जहाँ पे लिखा हुआ है अध्यापक बच्चों से पत्र लिखवाता है, मैं धोबी से कपड़े धुलवाता हूँ, रवि माली से फूल तुड़वाता है, सिंह अन्य जानवरों से शिकार करवाता है। और यहाँ पे सही विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने लोमड़ी से कहा तुम बुद्धिमान और चतुर हो। तो इस तरह से यहाँ पे जो चिन्ह लगा हुआ है वो इस चिन्ह को लगाना है, वही लगाने के लिए यहाँ कहा गया है। जो आज्ञा महाराज, लोमड़ी, चीता और कौवे ने शपथ लिया कि वे हमेशा स्वामी भक्त रहेंगे। उसने पूछा पर ऊँट मिलेगा कहाँ। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में ईला प्रत्यय लगाकर 5 शब्द लिखने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पे 5 शब्द है, चमकीला, रसीला, भड़कीला, जहरीला, कंटीला। और उसके आगे यहाँ पे दिया हुआ है जो चैप्टर से 5 विशेषण शब्द लिखने के लिए कहा गया था। तो ये 5 विशेषण शब्द जो चैप्टर में यूज हुआ है। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।